या यहाँ एक छोटा सा एक एग्जाम्पल उसी कंसेप्ट पर। हमने क्या कहा कि ये मेरी एक बाइसिकल है जो मैंने एक दुकान से खरीदी, एक मैकेनिक से खरीदी, दुकानदार से, साइकिल वाले से, जो कि मुझे कितनी की पड़ी, 15,000 की। ठीक है, अब आप कहोगे ये आपका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन सुनिए, ये थी टूटी फूटी, या मान लो ये ओल्ड लग रही थी, तो इसको न्यू कराने में मुझे इसका मॉडिफिकेशन करवाना पड़ा या मरम्मत करवानी पड़ी। तो मैंने इसका क्या करवाया, मॉडिफिकेशन, जो कि जिसमें खर्चा कितना आया मॉडिफिकेशन में, 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ क्या आया, इसका खर्चा आया। अब आप ये बताइए इसकी सीपी कितनी होगी। मान लो आपने इसको फिर बेच दिया, इसको घर ला के, जब ये नई जैसी हो गई, तो फिर आपने इसको 30,000 रुपये में बेचा, 30,000 रुपीज़ में आपने इसको सेल कर दिया, तो आपकी सेलिंग प्राइस तो हो गई कितनी, 30,000 रुपीज़। ठीक है, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितनी होगी आपकी, आप सोचोगे 15,000 रुपीज़ की खरीद, तो 15,000 तो 30,000 माइनस 50,000 कर देंगे, 15,000, तो हमें 15,000 मिल जाएगा हमारा प्रॉफिट। बिल्कुल गलत है। ये जो मॉडिफिकेशन करवाई है, ये किसी जुपिटर से आए बंदे ने दी है क्या, नहीं, ये भी आप ही के जेब से लगी है। ये 5,000 रुपये, ये 5,000 रुपीज़ आपने अपनी जेब से खर्च किए हैं उसकी मॉडिफिकेशन करवाने के लिए। तो कॉस्ट प्राइस में ये भी ऐड होंगे, ये 5,000 रुपीज़ भी ऐड होंगे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 15,000 प्लस 5,000। ठीक है, तो हमारा सीपी कितना होगा, हमारा सीपी होगा 20,000। ओके, आप बोलोगे बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, ठीक है, 20,000। अब हमारा यदि इफ एसपी बड़ा है किससे, सीपी से, तो हमें क्या होगा, हमें होगा प्रॉफिट, हमें क्या होगा, हमें होगा प्रॉफिट। तो हमारा एसपी बड़ा है 30,000 माइनस प्रॉफिट का फॉर्मूला तो है एसपी माइनस सीपी, तो 30,000 माइनस 20,000, जो कि हमें कितना मिल गया, 10,000 रुपीज़, यानी कि 10,000 रुपीज़ का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये था वो एग्जाम्पल। अब लेते हैं एक ऐसा एग्जाम्पल जिसके लिए मैंने ये पूरी वीडियो तैयार की थी, जिसमें आप कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि उसमें हमें कहा जाएगा, तो उसमें हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया होगा, उसमें हमसे क्या कहा जाएगा कि कॉस्ट प्राइस तो नहीं दिया होगा, लेकिन हमसे कहा जाएगा कि 20% प्रॉफिट हो जाए, एक ऐसी वैल्यू बताइए। तो लेते हैं वो एग्जाम्पल। तो ये है वो एग्जाम्पल जिसके लिए मैंने पूरी वीडियो तैयार की थी। इस एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक पंखे को 540 रुपए में बेचने पर 10% हमें लॉस होता है, हानि होती है। तो आप मुझे बताइए कि किस मूल्य पर हम इस पंखे को, किस रेट पर हम इस पंखे को, फैन को सेल करें या बेचें कि हमें कितने % प्रॉफिट हो जाए या लाभ हो जाए, 20%। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि कॉस्ट प्राइस दिया गया है, क्या हमसे बताया गया है कि इतने रुपए में खरीदा गया या बाय किया गया, क्या कॉस्ट प्राइस हमें दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है हमें कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस बिल्कुल नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा कि हम सपोज कर लेंगे लेट सीपीएच, लेट दी सीपीएच वी एक्स। तो हमने सीपी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया सीपी को। ठीक है, हमने सीपी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। हमसे क्या कहा गया है, लॉस हमें कितने % हुआ है भाई, लॉस ही तो हमें सबसे पहले लिखना है, लॉस हमें 10% बता रही है। तो 10% यानी 10 डिवाइड बाई 100, किसका, किसका, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, बिल्कुल सही सुना, कॉस्ट प्राइस का लॉस हुआ है हमें कितने %, 10%। तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस तो हमें भाई एक्स दिया है ना, हमें बताया ही नहीं है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, वही तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, उसी के लिए तो हमने ये इसको कन्वर्ट किया किसमें, परसेंटेज से रुपए में। ठीक है, या रुपीज़ में हमने कन्वर्ट करने जा रहे हैं अभी। तो हम क्या करेंगे इसमें कि इसको 10% किसका, इस कॉस्ट प्राइस का 10% लॉस हुआ। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 10 डिवाइडेड बाई एक्स, 10 डिवाइडेड बाई एक्स क्या आ गया, इतने रुपीज़ हमें क्या हुआ, अभी लॉस हुआ। अभी आप केवल लिखते जाइए, अभी आप केवल देखते जाइए। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ। अब अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या हमें सीपी दिया है, नहीं दिया है, सीपी हमें बिल्कुल नहीं दिया है। सीपी हमने माना था कि हाँ, यहाँ माना था हमने लेट सीपीएच एक्स, सीपी भी एक्स, तो हमने क्या किया, एक्स मान लिया, माइनस सेलिंग प्राइस, हमें कितने में बेचा इस पंखे को, कितने में बेचा गया कि हमें 10% हानि, 540 रुपये में बेचा, 540 रुपीज़ में हमने इसको सेल किया। तो हम क्या लिखेंगे, एसपी की जगह 540 रुपीज़ डाल देंगे। ठीक है,
लॉस अभी अभी हमने निकाला, यहाँ परसेंटेज हमें दी गई थी, फिर हमने इसकी मदद से हमने क्या निकाला कि इतने रुपए का हमें लॉस हुआ। तो हमें कितने रुपए का लॉस हुआ, 10/x, 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 ठीक है, सॉरी x/10, क्षमा करें, मुझे लिखना था x/10, तो x/10, x/10 रुपीज़ का हमें क्या हुआ, हमें हुआ लॉस, ठीक है। तो हमें x/10 रुपीज़ का हमें लॉस हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ हम क्या लिखेंगे, जो हमें लॉस दिया गया है, तो ये एक इक्वेशन हमें बनानी है, इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो हमने यहाँ एक इक्वेशन क्रिएट कर ली x/10 लिख के, ठीक है। अब ये 540 को ट्रांसफर करो तो ये अभी यहाँ माइनस का था, अब ये प्लस का हो जाएगा। फिर इसको ट्रांसफर करेंगे इस साइड, तो x माइनस x डिवाइडेड बाई 100। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, जब आप इसका, बिल्कुल सही सुना आपने, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा कि 540 इज इक्वल टू, ये मैं पूरा काम क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अभी लीजिए 9x डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो 540 इज इक्वल टू 9x डिवाइडेड बाई 10। अब आपको इक्वेशन रूल तो बहुत अच्छे से पता है, समीकरणों के नियम, ठीक है। जो यहाँ डिवाइडेड में है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है x को हम एज इट इज रखेंगे, x को हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। और 540 के साथ मल्टीप्लाई में कौन चला जाएगा, जो 9x के डिवाइड में था, तो 9x के डिवाइड में 10 था, और x के मल्टीप्लाई में इनटू में कौन था, 9, तो 9 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्या कर लिया, इसको डिवाइड में भेज दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 60, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 600 रुपीज। बिल्कुल सही सुना आपने, ये क्या आ गई हमारी, इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, तो जिसको हमने x माना था उस वहाँ हम क्या लिख देंगे, 600 रुपीज़। अब हमें क्या मिल गई, हमें CP मिल गई, तो हम अपना हर काम कर सकते हैं जो कि हमें करना है। और हमें इसमें बताना था इस क्वेश्चन में कि हम इस फैन को, इस पंखे को किस रेट पर सेल करें कि 20% प्रॉफिट हो जाए। तो इसके प्रॉफिट के लिए अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हमें प्रॉफिट कितना दिया गया है कि 20% प्रॉफिट निकालना है हमें। भाई हमसे पूछा ही क्या गया है कि प्रॉफिट कितना, 20% प्रॉफिट, लेकिन 20% प्रॉफिट किसका, 20% प्रॉफिट किसका, 20% CP का। CP हमारा कितना आया था वहाँ, 600 रुपीज़। मैंने इसलिए क्लीन किया बोर्ड क्योंकि आगे भी हमें अभी क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। अब ये 4 जैसा लग रहा है तो मैंने इसको 1 बनाया, ठीक है। अब क्या हम करेंगे कि इससे ये सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 120 रुपीज़ की, यानी इस कॉस्ट प्राइस से, इस दिए गए कॉस्ट प्राइस से कितने, 120 रुपीज़ ज़्यादा जब हम इस फैन को सेल करेंगे या बेचेंगे। किस कॉस्ट प्राइस से, जो कि हमने x माना था, सपोज किया था, और उसकी वैल्यू निकल के आई कितनी, 600। उस कॉस्ट प्राइस से 120 रुपीज़ ज़्यादा में हम सेल करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, कहीं जाके 20% बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कि CP प्लस प्रॉफिट। आप पूछोगे आप ये तो तुमने बताया ही नहीं, तो अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ ये SP यहाँ चला जाएगा, तो SP इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, SP इक्वल टू प्रॉफिट प्लस CP, सॉरी CP इधर आ जाएगा, तो SP इक्वल टू प्रॉफिट प्लस CP आ गया। अब आ गया आपको समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ हमें SP कितना है, SP इज इक्वल टू CP कितनी दी गई थी हमें, 600 प्लस 120 रुपीज़ जब हम ज़्यादा बेचेंगे, यानी कि फाइनल आंसर हमारा 720 है कि जब हम 720 रुपीज़ में इस फैन को सेल करेंगे, बेचेंगे, तब कहीं जाके हमें 20% बेनिफिट या प्रॉफिट या लाभ होगा, ठीक है। अब हमसे इसी तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, हमें इसमें क्या करना पड़ता है कि जब हमें CP नहीं दी होती है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, x हम सपोज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको x सपोज कर लेते हैं, और फिर उससे निकालते निकालते धीरे धीरे हमें पहले x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, फिर किसका पूछा है, फिर हमें पता करना पड़ता है कि कितने % हमें प्रॉफिट दिया गया है। जैसे यहाँ 20% दिया गया तो मैंने 20% निकाला किसका, कॉस्ट प्राइस का, हमें क्या मिल गया, इसकी वो वैल्यू कि जिसको जितने में इतने रुपए में इसको सेल करने पर फैन को हमें 20% प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं इसी वीडियो के साथ आपसे विदा लेता हूँ।
और मिलते हैं अगली वीडियो में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के धुआंधार इंट्रोडक्शन के साथ।